यहाँ आपकी अपेक्षा के अनुरूप विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी दी गई है। संघर्ष से सफलता तक, CBSE टॉपर की कहानी। गांव से शहर तक की यात्रा। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव चंदापुर में रहने वाला अंशुल एक साधारण किसान परिवार से था। उसके पिता छोटे किसान थे जो मुश्किल से घर का खर्च चलाते थे। माँ घर के कामकाज संभालती थी और अंशुल की छोटी बहन गीता अभी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती थी। अंशुल बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। वह गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था जहां सुविधाओं की भारी कमी थी। स्कूल में ना तो अच्छी किताबें थीं, ना ही अनुभवी शिक्षक। फिर भी अंशुल ने अपने प्रयासों से हमेशा अच्छे अंक हासिल किए। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक ऐसा मुकाम हासिल करे जिससे उसका परिवार गरीबी के चक्र से बाहर आ सके। नई शुरुआत, नई चुनौतियां। 8वीं कक्षा में अंशुल ने अपने जिले के सरकारी स्कूल की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया। इसके बाद गांव के प्रधान ने उसे जिले के सबसे अच्छे स्कूल, सेंट्रल पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाने का सुझाव दिया। ये स्कूल CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त था और इसकी पढ़ाई पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। हालांकि अंशुल के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी फीस भर सकें, लेकिन प्रधान ने मदद की और स्कूल की प्रबंधन समिति ने अंशुल की प्रतिभा को देखकर उसे स्कॉलरशिप दी। शहर का संघर्ष। जब अंशुल ने स्कूल में दाखिला लिया तो उसे एहसास हुआ कि शहर का माहौल उसके गांव से बिल्कुल अलग था। वहां के बच्चे अमीर घरानों से थे। वे महंगे कपड़े पहनते, अंग्रेजी में धारा प्रवाह बात करते और अपने पास महंगी किताबें, लैपटॉप और अन्य संसाधन रखते थे। अंशुल की शुरुआत कठिनाई भरी थी। उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता था और विज्ञान के कई विषय उसके लिए नए थे। उसके सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कई बार अंशुल खुद को कमजोर और अकेला महसूस करता। पहला कदम, खुद पर विश्वास। एक दिन जब कक्षा में एक सहपाठी ने उसे गांव का लड़का कहकर मजाक उड़ाया तो अंशुल ने यह तय कर लिया कि वह अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत करेगा कि लोग उसकी काबिलियत को पहचानें। उसने खुद से वादा किया कि वह किसी भी हाल में हार नहीं मानेगा। अंशुल ने अपने टीचर्स से मदद लेना शुरू किया। उन्होंने उसे बताया कि अगर वह सही दिशा में मेहनत करे तो उसकी कमजोरियां उसकी ताकत बन सकती हैं। पढ़ाई का नया तरीका। अंशुल ने रोजाना का एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 4 बजे उठकर अंग्रेजी और गणित पढ़ना, स्कूल के बाद विज्ञान के प्रश्नों को दोहराना, रात को अन्य विषयों की तैयारी करना, सप्ताह में एक बार पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना। पढ़ाई में उसका सबसे बड़ा सहारा स्कूल की लाइब्रेरी बनी। अंशुल ने वहां से किताबें लेकर उनकी मदद से अपनी अंग्रेजी सुधारी। उसने शब्दकोश की मदद से नए शब्द सीखे और धीरे धीरे अंग्रेजी में लिखना और बोलना शुरू किया। पारिवारिक कठिनाइयां। पढ़ाई के दौरान अंशुल को कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पिता की फसल खराब हो गई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे स्कूल छोड़ देना चाहिए, मैं खेतों में आपकी मदद करूंगा। लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारी पढ़ाई ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, इसे मत छोड़ो, हम जैसे तैसे तुम्हारी पढ़ाई जारी रखेंगे। बोर्ड परीक्षा की तैयारी। जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा का समय आया तो अंशुल ने पढ़ाई को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके सहपाठी ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लेकिन अंशुल के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने YouTube और अन्य मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नोट्स तैयार किए। उसने पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू किया और कठिन सवालों को बार बार हल किया। टीचर्स से वह हर दिन अपनी शंकाएं पूछता। परीक्षा के दिन अंशुल ने परीक्षा आत्मविश्वास के साथ दी। उसने हर पेपर को सावधानी से हल किया और कोशिश की कि वह कोई गलती ना करे। रिजल्ट का दिन। रिजल्ट वाले दिन पूरे स्कूल में उत्साह था। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, अंशुल ने पूरे देश में CBSE बोर्ड की परीक्षा में तारांकन पहली रैंक तारांकन हासिल की। ये खबर पूरे जिले में फैल गई। गांव वालों ने मिठाइयां बांटी और स्कूल ने अंशुल को बधाई दी। उसके सहपाठी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। सफलता के बाद। अंशुल की सफलता के बाद उसे भारत सरकार द्वारा स्कॉलरशिप मिली।
उसने 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की और फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में दाखिला लिया। सीख। अंशुल की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी कमजोरियों पर काम करें तो सफलता निश्चित है। कहानी का संदेश: खुद पर विश्वास रखें। कठिन परिस्थितियां केवल आपकी क्षमता को निखारने के लिए होती हैं। पढ़ाई का महत्व समझें। शिक्षा ही वह साधन है जो आपको गरीबी और कठिनाइयों से बाहर निकाल सकती है। लगातार प्रयास करें। जब आप निरंतर मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी उन छात्रों के लिए प्रेरणा है जो बोर्ड परीक्षाओं या जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराते हैं। अंशुल ने साबित किया कि लगन और मेहनत से कोई भी बाधा पार की जा